इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भगवान को तीर्थराज प्रयाग में विश्राम दिलाए थे। प्रयागराज की महिमा सरकार ने अपने मुख से गाई और कही को कह सकई प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। ये सुख और दुख, इसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है। जो अच्छा लगे वो सुख, जो बुरा लगे सो दुख। जो मन को फिट बैठे वो सुख, मन को फिट न बैठे अनफिट हो वो दुख। जिससे काम चल जाए वो सुख, जिससे काम न चले वो दुख। लाभ की बात करे सुख, लाभ न हो दुख। राम जी कौन है? सुख सागर। राम सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसी एक बात पर, एक पंक्ति पर 3 घंटे की कथा हो सकती है। आनंद सिंधु राम, करुणा सिंधु राम, सुख सिंधु राम, भक्तों के हृदय में विराजित राम सुख। आज भरत चरित्र के साथ एक हम छाया प्रति बना रहे हैं। उसी छाया प्रति के आश्रय में शेखर बाबू आप पूरा भरत चरित्र सुनिए, बड़ा आनंदमय। आज यही सोचा हूं, एक छतरी सरकार ने बनाई, सुख की छतरी। कौन सुखी है और कौन दुखी है। राम जी का वन हो जाएगा तो मंथरा की कल्पना है मैं सुखी हो जाऊंगी। भरत जी नायब हो जाए, भरत जी राजा हो जाएंगे, शत्रुघ्न जी नायब तहसीलदार हो जाएंगे। और राम राजा बनेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। क्यों? भरत जी राजा बनेंगे तो मेरी रानी, मेरी बिटिया, मेरे गांव वाली बिटिया कई राजरानी हो जाएंगी, राजमाता हो जाएंगी। और कौशल्याम्बा हो गई तो फिर हमारी तो चलेगी नहीं, यहां हमारी सब चलती है। कल्पना लोक का सुख, कल्पना लोक के सुख में और यथार्थ के सुख में बहुत अंतर होता है। मंथरा ने जैसा चाहा, संग दोष के कारण कल्पना लोक में कई अम्बा भी प्रवेश कर गई और उन्होंने भी ऐसा ही चाहा। हाँ, सत्य कहती हो, मेरी भी दाहिनी आंख 15 दिन से फड़क रही है। पहले नहीं फड़क रही थी, अब फड़क रही है। क्यों? तुमने बताया था। कल्पना लोक का सुख और यथार्थ का दुख। पूरी श्री राम कथा में जो राम जी से निकट है वही सुखी है। संसार में भी जो राम जी से निकट है वो सुखी है, जो राम जी से दूर है वही दुखी है। कोई भी हो,
राजा हो, रंक हो, फकीर हो, औलिया हो, पीर हो, हम हो, आप हो, जो राम जी से दूर है वो दुखी है, जो राम जी से निकट है वो सुखी है। हम कोशिश करके राम जी से निकटता स्थापित करें। राज से सुख नहीं मिलता, तप करके राज प्राप्त भी हो जाए तो राज से बहुत पाप करना पड़ता है। राजा को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो नहीं लेने चाहिए। नीति के रक्षण के लिए अनेक पाप हो जाते हैं, परंतु तप करके जब हम रामपद प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सुख बढ़ता ही जाता है। जितना राम जी से निकटता होगी उतना हमारा सुख चौगुन होगा। अनुभव करेंगे आप, जिसकी निकटता बढ़ी वो सुखी हो गया। सीता मैया को प्रभु ने बहुत समझाया, माने का नहीं, श्री चरण का दर्शन करके दासी सुखी रहेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता पिता भाई बंधु राजसत्ता परिवार मोय कुछ नहीं, मोरे सबों एक तुम स्वामी। मैं किसी को नहीं जानता हूं, मुझे तो आपके चरण चाहिए। जिसका राम चरणों में प्रेम दृढ़ हुआ वो सुखी हो गए। दुखी दिखता है, सुखी रहता है। राम भक्त दुखी दिखता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये व्यवस्था नहीं। राम भगत को ये वो चाहिए नहीं, वो अपने आनंद में है, सुखी है। सुखी राम को दास। भगवान भरद्वाज जी के साथ सत्संग करते हैं, मार्गदर्शक शिष्यों को लेकर आगे चलते हैं। महर्षि बाबा वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम पर पधारे। वाल्मीकि जी ने स्वागत किया। बाबा वाल्मीकि जी से भगवान ने ये पूछा कि हम कहाँ रहें। आप दर्शन करिए यहाँ। बाबा वाल्मीकि जी राम जी के नाम का जप करते हैं। तो ये आपने जो ठीक किया वो खराब हो गया, वापस करिए उसको। कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते, महाराज अब कहाँ नहीं है। पूछब मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत जह न हो तह देहु कहि, तुम ही देखा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, कहा हूं सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। शिव सूत्र है ये। अब मैंने कल आपसे निवेदन किया था, कथा में बात सुनाई थी कि मंदिर में भगवान है, संत के स्वरूप में भगवान है। विप्रधेर सुर संत हित, अरे जो जो जिनके लिए भगवान आए उनका हित करेंगे, वहां वहां भगवान है। भगवान उसी को दिखता है जो देखना चाहता है। सोई जा नहीं, सोई जा नहीं, सोई जा। कौन? जेहि देहु वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहेंगे। नहीं तो आप दिखते नहीं महाराज। कैकेयी अम्बा ने अपने स्वार्थ के लिए राम जी को वन नहीं भेजा। आप भगत हैं तो याद रखिएगा, लिखा है वो मत पढ़िए, हम सुनाते हैं वो समझिए। कैकेयी अम्बा ने
राम जी को वन इसलिए नहीं दिया कि राम जी दर दर भटके, राम जी को इसलिए वन दिया कि राम जी अपना पुण्य वर्धन करें, राम जी सत्कर्म करें, संतों का संग करके नीति समझें। एक क्षेत्र जो भारत भूमि है इसका निरीक्षण करें, बाद में इसका रक्षण करें। हम लोग पूर्व से दक्षिण तक घूमते रहते हैं तो कुछ देखते हैं ना, दर्शन करते हैं कहाँ क्या है क्या नहीं है। अभी तो गए थे इस बार। हाँ, अब हम लोग पंजाब चलेंगे। तभी हमारी कंचन में कह रही थी कि महाराज जी पंजाब चलना है, चलेंगे। पंजाब में कथा कम ऐसी करते हैं, पंजाब चलेंगे। ये पूरी धरती एक क्षत्र धरती के सम्राट राम जी, ये तो भक्तों की कथा है। भगवान वन में गए तो बड़ी करुणा बरसी, नहीं, करुणा क्या बरसी जी, तपस्या में कोई करुणा होती है? कोई कपड़ा न पहनकर उदासीन महात्मा पंचाग्नि सेवन कर रहा हो, आपको लगे बताइए तो फटेहाल है? नहीं, भजन कर रहे हैं। फटेहाल का है? साधु की मौज है। तो पूज्य बापू ये गीत गाते हैं और बड़े हालात में गाते हैं, हमारे व्यास जी भी गाते हैं। वाह वाह रे, साधु की मौज देखिए। बाबा वनवास में मेरे राम जी आनंद उठा रहे हैं। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, वाह 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 वाह रे मौज फकीरा।
जीवन में बिना तप का सुख प्राप्त नहीं होता, जो तपता है वही सुखी होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।